हेलो गाइस, आपको आज कुछ नॉलेज देते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल होने वाला है, उसके पर्पस में जीव विज्ञान भी रिसेंटली ही पूछा जाता है। कुछ उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, उसमें हम सबसे पहले आपको ऑडियो के माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो बच्चे को बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं, बोलते हैं कि अरस्तु है, थ्रियोफास्टर है। तो इसमें राइट आंसर इसका होगा थ्रियोफास्टर होगा। और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, इसमें है अरस्तु या एरिस्टोटल भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स है। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु को माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो नर्वस सिस्टम अब देखते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम में आप देखोगे कि इसमें जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उसके नर्व सेल भी कहा जाता है या नर्व सेल कहा जाता है। उसके अंदर जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है उसे स्पाइनल कोड कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूरोलॉजी को कहा जाता है। इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो मेल का देखो, जो ब्रेन का वजन कितना होता है 1450 ग्राम और फीमेल का 1350 ग्राम होता है। इसमें सेल ऑफ ब्रेन जो होती है, सेल ऑफ ब्रेन या हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क की कोशिका कौन सी होती है, नर्व कोशिका होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका में क्या है, नर्व कोशिका या नर्व सेल होती है। मनुष्य के प्रजनन की सबसे बड़ी कोशिका में अंडाणु कोशिका होती है। लेकिन बच्चे यहाँ डाउट कर जाते हैं, बहुत बोलते हैं शुक्राणु होते हैं। नहीं, ये एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिखेगा अंडाणु कोशिका। मतलब आप याद रखिए, मनुष्य के प्रजनन की सबसे बड़ी कोशिका में कौन सी, अंडाणु कोशिका है। उसके बाद देखते हैं ब्रेन। ब्रेन के पार्ट होते हैं, तीन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसमें इसमें आप देखोगे ब्रेन में मेन आपका मेन जो टॉपिक है, इसमें हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखोगे प्यार है, गुस्सा, भूख, प्यास, ये आदि ये आपका है हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम को आप बोलोगे इंटेलिजेंस ऑफ ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद अब चलते हैं डाइजेस्ट सिस्टम में। डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम में इसमें आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट वसा होता है। लेकिन इसमें आप बोलो, आप जानते भी होंगे या नहीं जानते तो समझ लीजिए, प्रोटीन और वसा का तो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और पानी होते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह पचता है 100% ग्लाइकोजन में, और प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में 100% पचता है। फैट जो वसा होता है वह ग्लिसरॉल में है या फैटी एसिड में 100% कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल में। उसके बाद इसमें ग्लैंड, इसमें फूड ग्लैंड में क्या क्या है, इसमें बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में आप याद रखोगे कि हार्मोन्स पाए जाते हैं, और बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम और जूस पाए जाते हैं। उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम की मतलब ये हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। इसमें दो टाइप के होते हैं, पहला ग्लैंड है, उसके बाद क्या है, ऑर्गेन्स। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, बच्चों को भी नहीं मालूम, शायद हो सकता है कुछ को मालूम होगा, कि देखो इसमें क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा अंग है जो ग्रंथि के रूप में काम करता है। इसमें लीवर और पेनक्रियास होता है। लीवर और पेनक्रियास बच्चों ये क्या है
कि ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ऐसा कौन सा अंग है जो ग्रंथि के रूप में काम करता है? इसमें लीवर और पेनक्रियास है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उसके बाद इसमें देखेंगे खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं बड़ी आंत में होता है, ये गलत है, ये छोटी आंत में होता है। खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। उसके बाद देखेंगे डाइजेस्ट सिस्टम में स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी कहा, क्योंकि टीथ से ही टीथ जो दांतों के डॉक्टर होते हैं बोलते हैं ना कि जा रहे हैं कि डेंटलिस्ट के पास, वही बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। अब यदि देखेंगे इसमें टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। इसमें कुछ कृत्रिम कृत्रिम में कितने होते हैं? 8 होते हैं। जो सामने के होते हैं वो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 हो गए। उसको जो साइड में नुकीले होते हैं टीथ कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद इसमें अर्ध चमड़क में 8 होते हैं, चमड़क में 12 होते हैं। उसके ऐसे कितने दांत होते हैं जो दोबारा आते हैं? ये 2 होते हैं। दांत इतनी ठोस क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। उसके बाद इसमें जो ग्लैंड ग्लैंड में क्या होता है, क्या पाया जाता है? सिल्वरी ग्लैंड या लारी ग्रंथि होती है। लारी ग्रंथि में इसमें 95% वाटर होता है, 5% इसमें अगेन टाइल होता है। मनुष्य के शरीर में टाइलिन एंजाइम होता है। मानव के शरीर में पूछता है क्वेश्चन, मानव के शरीर में कौन से टाइप का एंजाइम पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया। मानव के शरीर में याद रखना टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद इसमें क्या है आहार नाल। आहार नाल की पूंछ की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। खाने को पेट तक पहुंचाने का काम क्या होता है? पास्ट फूड टू स्टमक का होता है। मतलब यह क्या करता है? पास्ट फूड टू स्टमक, यह खाने को आमाशय तक पहुंचाता है। आमाशय बोलेंगे आहार नल की लंबाई कितनी? तो 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखेंगे स्टमक या आमाशय। आमाशय जो होता है प्रोटीन, आमाशय में याद रखना हमेशा बच्चों प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें 2 टाइप्स की स्टमक में आप देखेंगे। पहला आप प्रोटीन की 2 टाइप्स होते हैं। पहला कौन हो? खाने की प्रोटीन में उसकी इसमें पहला दाल में क्या होता है? पेप्सिन। दाल को कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है। दूध को रेनिन पचाता है। याद रखना दाल को क्या पचाता है? पेप्सिन। और दूध को रेनिन पचाता है। उसके बाद देखेंगे ओवर ईटिंग, ज़्यादा होने पर क्या होता है? एसियल एसिड बनता है। ज़्यादा होने पर क्या होता है? एसियल एसिड के द्वारा ही इसका पाचन होता है। आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट वसा ये मुंह के द्वारा पाचन होता है, आप जान गए। प्रोटीन में पेप्टॉन और पेप्टिन एंजाइम की वजह से इसका पाचन होता है। उसके बाद देखेंगे बोलते हैं छोटी आंत। खाने का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसमें देखिए छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। पार्ट इसकी छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? आपको नहीं मालूम होगा। छोटी आंत के वायु वाले बच्चों को ही मालूम है। छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं। पहला है डोडेनम, उसके बाद जुजेनम, उसके बाद इलियम होता है। इलियम मतलब छोटी आंत का सबसे निचला पार्ट जो होता है इलियम कहा जाता है। डुडेनम में क्या होता है? डुडेनम में खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? डुडेनम। यदि ऑप्शन में आपको छोटी आंत है, डुडेनम नहीं है, तो छोटी आंत ही ऑप्शन लगाइएगा। देखो इसको हिंदी में डुडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी भी कहा जाता है। ग्रहणी में खाने का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद लीवर की स्टडी ऑफ लीवर क्वेश्चन बनता है। स्टडी ऑफ लीवर किसे कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लीवर किसे कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। आपको बच्चों इसमें कोई भी ये नहीं बताया होगा कि इसका वेट कितना होता है। इसका वेट 1.4 अप्रॉक्स 1.5 मतलब 1.4 से 1.5 केजी
वेट होता है, वर्क में क्या होता है, वसा का पाचन होता है, जूस कौन पाया, मतलब जूस में इसमें बाइल जूस होता है, इसमें बाइल जूस होता है। उसके बाद इसमें पायशीकरण में क्या होता है, वसा का वसी अम्ल में बदलता है। बाइल जूस मतलब कहाँ बनता है, पूछेगा बाइल जूस कहाँ बनता है, यह लीवर में बनता है। इसका कलर कैसा होता है, कलर इसका ग्रीन, इसे पित्त का कलर कहा जाता है। पेनक्रियास में क्या होता है, यह पूर्ण पाचन करवाते हैं ग्रंथि के द्वारा। पेनक्रियास याद रखना, पेनक्रियास यह पूर्ण पाचन करवाती है ग्रंथि के द्वारा। इसके वैज्ञानिक नाम क्या है, लेंगर हेंस ने इसकी खोज की थी। पेनक्रियास के वैज्ञानिक नाम में क्या है, लेंगर हेंस है। इसमें 4 सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 सेल पाए जाते हैं हम देखते हैं। पहला है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल होता है। अब इसमें याद रखो कि अल्फा बीटा जो डेल्टा है इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं और एफ सेल में एंजाइम और जूस पाए जाते हैं। बच्चों याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि इसमें 4 सेल कौन कौन से हैं, पेनक्रियास के अंदर 4 सेल कौन कौन से पाए जाते हैं। पहला है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। इसमें क्या है, हार्मोन्स पाए जाते हैं और एफ सेल में एंजाइम और जूस पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है पेनक्रियास में क्या होता है, पेनक्रियास या ग्रंथि के रूप में ही काम करता है। इसमें देखेंगे, आपको बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि में याद रखना हमेशा हार्मोन्स पाए जाते हैं और बाह्य स्रावी ग्रंथि में एंजाइम और जूस पाए जाते हैं। और उसके बाद इसमें हम देखते हैं एफ सेल। एफ सेल में क्या होता है, एंजाइम और जूस बनाते हैं, एंजाइम और जूस बनाती है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। पहला है गमीलेज है, उसके बाद क्या है लाइएश है, उसके बाद ट्रिप्सी है। उसके बाद इसमें देखेंगे, आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यदि नहीं समझ में आया हुआ, ग्लाइकोजन, उसके बाद अमीनो एसिड, उसके बाद ग्लिसरॉल है, या इसे फर्स्ट में बोलते हैं अमाइनीज, उसके बाद ट्रिप्सिन, उसके बाद लाइपेस है। उसके बाद जेडुडेनम का काम क्या होता है, पचित खाने को डुडेनम से इलियम तक ले जाने का काम क्या होता है, पचित खाने को डुडेनम से इलियम तक ले जाने का काम जेडुडेनम का होता है। इलियम क्या होता है, छोटी आंत के सबसे नीचे के भाग को इलियम कहा जाता है। बच्चों मैंने आपको छोटी आंत ये यहाँ से कंप्लीट होती है, याद रखना इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में ज़्यादा काम इसका नहीं है। बड़ी आंत में क्या है, इसमें क्या है सीकम। सीकम का काम क्या होता है, पचित खाने को इलियम से कोलन तक पहुंचाती है। कोलन का काम क्या होता है, किसी पचित भोजन को वेस्ट में कन्वर्ट करती है। इसमें हेल्प में किसकी हेल्प से करती है, बैक्टीरिया, जीवाणु में इसमें ई कोलन बैक्टीरिया पाया जाता है, या चोरियम चेरिया कॉलन बैक्टीरिया। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है, यह वेस्ट मल में मतलब वेस्ट मतलब जो पूरा मतलब सब निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है वह कहाँ जाता है, आपका रेक्टम या मलाशय में जाता है। यहाँ से गाइस ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन हम ऐसे ही ऑडियो को बना के आपके लिए, आपके एग्जाम के पर्पज़ से आपका ऐसे ही हेल्प आगे भी करते रहेंगे। प्लीज़ जो इस वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।